नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल में देख ही लिया है कि हम आज बात करने वाले हैं कि 12 के मैथ के एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तथा कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 12 के मैथ के बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ है कितने क्वेश्चन हुए पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें 12 के मैथ के बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 29 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे कि 3 भागों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी तथा सेक्शन सी। सेक्शन ए में कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। और सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 48 मार्क्स के लिए होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तथा सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें 42 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 29 तक पर क्वेश्चन में 6 मार्क्स होता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि सेक्शन ए, सेक्शन बी तथा सेक्शन सी से मिलाकर टोटल 29 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे कुल 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रिलेशन और फंक्शन का 2 पार्ट है। पहला सेट्स, जिससे कि एक ऑब्जेक्टिव तथा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 अंक के लिए होता है वह पूछा जाता है। और दूसरा जो चैप्टर है वह है ट्रिगोनोमेट्रिकल इन्वर्स। इससे भी एक ऑब्जेक्टिव तथा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 अंकों के लिए होता है वह पूछा जाता है। हमारा दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा, जिससे कि 13 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अलजेब्रा का भी 2 पार्ट है। पहला है मैट्रिक्स तथा दूसरा है डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स से कुल 8 अंकों का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव तथा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 अंकों के लिए होता है। और डिटर्मिनेंट से कुल 5 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कि एक ऑब्जेक्टिव तथा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 अंकों के लिए होता है वह पूछा जाता है। हमारा तीसरा चैप्टर जो है वह है कैलकुलस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब सोचिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैलकुलस ऐसा चैप्टर है कि केवल आप अगर इसी को पढ़ के जाएं तो एग्ज़ाम में जो है प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे केवल 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 44 मार्क्स। तो कैलकुलस का 6 पार्ट है। पार्ट 1 जो है लिमिट है, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 अंकों के लिए वह पूछा जाता है। दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन, इससे 3 क्वेश्चन जो है वह 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तीसरा पार्ट जो है वह है डिफरेंशिएशन, इससे एक ऑब्जेक्टिव तथा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसके बाद है एरिया ऑफ बंडल, जो कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वह 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। पांचवा जो पार्ट है वह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इससे कुल 11 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि एक 6 अंक का तथा एक 4 अंक का और एक ऑब्जेक्टिव रहता है। और इसका जो लास्ट पार्ट है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 6 मार्क्स के लिए होता है। हमारा चौथा जो चैप्टर है वह है वेक्टर। इससे 6 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कि 2 ऑब्जेक्टिव तथा एक 4 अंकों का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इससे कुल 11 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन तथा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इसके बाद हमारा जो छठा चैप्टर है वह है लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 6 अंकों के लिए होता है। और सबसे जो लास्ट चैप्टर है वह है प्रोबेबिलिटी। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 6 अंकों के लिए तथा एक 4 अंकों के लिए। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन की संख्या 29 हो गई है और मार्क्स जो है वह 100 पूरे गए हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।